गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अकाउंटेंसी ग्रेड 11 चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। बुक का नाम है अकाउंटेंसी, राइट। और चैप्टर 1 का अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम बात करेंगे मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग। बट ऑब्वियसली बात है, पहला सबसे पहले तो हमारा एक वर्ड ही अलग आ गया, दैट इज अकाउंटिंग। ऑब्वियसली बुक का नाम अकाउंटेंसी है एंड स्टार्ट कर रहे हैं हम अकाउंटिंग से, राइट। तो ऑब्वियसली बात है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो वो विद इन दिस चैप्टर हम सारी चीजें इलेबोरेट करेंगे, डिस्कस करेंगे। अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होती है, एंड अकाउंटेंसी क्या होता है, बेसिक डिफरेंस क्या होता है, एंड मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस ऑफ अकाउंटिंग, राइट। तो स्टार्ट कर रहे हैं विद द चैप्टर। बिफोर गोइंग इनटू दिस चैप्टर हम एक बार स्टार्ट करते हैं विद द अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के प्रोसेस से, राइट। तो अगर हम बात करें अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग ऑब्वियसली इट हैज आईएनजी इन इट। आईएनजी अगर किसी भी चीज में लग जाता है, दैट बिकम्स अ प्रोसेस। तो बेसिकली हम डायरेक्टली एक चीज कह सकते हैं कि अकाउंटिंग क्या है, एक प्रोसेस है। अब बट ऑब्वियसली बात है, लेमन लैंग्वेज में वी कैन से दैट अकाउंट्स बनाने के प्रोसेस को हम अकाउंटिंग बोलते हैं, यस और नो, राइट। तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है बाय विच वी कैन मेक द अकाउंट्स। बट ऑब्वियसली बात है, इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज आती हैं। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, इट इंक्लूड्स वेरियस स्टेप्स जिसको हमें फॉलो करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अचीव द अकाउंटिंग प्रोसेस, राइट। तो बेसिकली आपकी बुक्स में थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, हम यहाँ पे ना 7 स्टेप्स करेंगे। बेसिकली 7 एक्टिविटीज हैं जिनको मिला के हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग का प्रोसेस बनाते हैं। तो एक एक करके बात करते हैं। वेरी फर्स्ट अगर हम बात करें तो सबसे पहले अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन, और आइडेंटिफाइंग भी बोल सकते हैं, दैट इज सेम। तो हम क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे या फिर आइडेंटिफिकेशन करेंगे, दैट इज द फर्स्ट एक्टिविटी अंडर अकाउंटिंग। आइडेंटिफिकेशन क्या बोलता है, आइडेंटिफाई करेंगे हम उन ट्रांजेक्शन्स को जिनका बिजनेस में इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल, कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसका बिजनेस में इफेक्ट होता है, सबसे पहले हम वो देखेंगे। अगर कोई ट्रांजेक्शन का बिजनेस पे इफेक्ट नहीं होता, बट ऑब्वियसली बात है उसको हम यहाँ पर आइडेंटिफाई करके स्किप कर देंगे, उसकी हम कोई भी एंट्री नहीं करेंगे, उसको हम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर नोट डाउन नहीं करेंगे। तो वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा ये हो गया आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में हम आइडेंटिफाई करेंगे वेदर द ट्रांजेक्शन इज रिलेटेड विद द बिजनेस और नॉट रिलेटेड विद द बिजनेस। हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम सेल्स कर रहे हैं तो बट ऑब्वियसली बात है, सेल करने से सामान जा रहा है, एंड ऑब्वियसली बात है अगर क्रेडिट सेल है तो ऑब्वियसली हमारे डेटर बन जाएंगे, एंड बट ऑब्वियसली बात है हमें कैश रिसीव हो रहा है तो हमें कैश रिसीव हो गया। दैट मीन्स ये वो टाइप की ट्रांजेक्शन है जिससे हमारा बिजनेस क्या हो रहा है, अफेक्ट हो रहा है। तो पहले तो हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे, तो दैट इज द फर्स्ट, दैट इज आइडेंटिफिकेशन। सेकंड स्टेप की अगर हम बात करें, आइडेंटिफिकेशन के बाद हम क्या करेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यू, कि उसकी एक्चुअल में वैल्यू कितनी है। दैट मीन्स बेसिकली मनी मेजरमेंट कंसेप्ट लगता है, वो हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। सेकंड स्टेप आता है हमारा उसको मेजर करने का, उसको हम बोलते हैं क्या, मेजरिंग। अब मेजरिंग क्या बोलते हैं, हम ना उसी ट्रांजेक्शन को जो बिजनेस से रिलेटेड है हम उसको मेजर करेंगे। मेजर करेंगे इन टर्म्स ऑफ मनी, हम मनी के टर्म्स में उसको क्या करेंगे, मेजर करेंगे। दैट मीन्स अगर हम सेल कर रहे हैं, बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, सेल कितने रुपए की है या फिर उससे मॉनेटरी वैल्यू के अंदर हमारे बिजनेस को कितना इफेक्ट हो रहा है, वो हम कैलकुलेट करेंगे किसके अंदर, इन द स्टेप ऑफ मेजरिंग। तो ये हमारा बनता है सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप नंबर की बात करते हैं तो हम, दैट इज, इसके बाद हमारा प्रोसेस आता है रिकॉर्डिंग। फिर हम करते हैं क्या, रिकॉर्डिंग। अब रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, रिकॉर्डिंग मतलब इन ट्रांजेक्शन्स को हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्या करना है, हमने रिकॉर्ड करना है। और रिकॉर्डिंग होती है एक बुक में जिसका नाम क्या है, जर्नल। तो ये बात याद रखेंगे, ऑब्वियसली बात है हमें पूरा चैप्टर करना है जर्नल से रिलेटेड। रिकॉर्डिंग होती है हमारी किसके अंदर, जर्नल के अंदर। ये बट ऑब्वियसली बात है ये आपकी डे बुक होती है, दैट मींस डेली यू हैव टू प्रिपेयर द जर्नल। जर्नल के अंदर एक्चुअल में क्या होती है, जर्नल एंट्रीज होती है, राइट। इसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप आता है, दैट इज क्लासिफिकेशन। रिकॉर्डिंग के बाद हम क्या करते हैं, उनको क्लासिफाई करते हैं। तो वो स्टेप है हमारा किसका, क्लासिफिकेशन का। क्लासिफिकेशन भी हम डेली करते हैं, एंड बट ऑब्वियसली बात है इसके लिए भी हम एक और बुक बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या, लेजर। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक्चुअली जो ट्रांजेक्शन्स हमने जर्नल के अंदर रिकॉर्ड कर दी उनको हम पोस्ट करते हैं ना न्यू बुक, इसको हम बोलते हैं क्या, लेजर। तो बेसिकली अभी तक हमने 4 स्टेप कर दिए, एक बार यहीं तक रिवाइज करते हैं। आइडेंटिफिकेशन, फिर मेजरिंग, फिर रिकॉर्डिंग और फिर क्लासिफिकेशन। इतना काम हम डेली बेस पे करते रहते हैं, राइट। दैट विल गो ऑन ऑन डेली बेसिस। अकाउंट्स जब तक हम बनाते रहेंगे, चारों हमारे स्टेप चलते रहेंगे थ्रू आउट द ईयर, राइट। फिर इसके बाद फिफ्थ स्टेप आता है हमारा किसका, क्लासिफाई करने के बाद हम उनको सम अप करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज समराइजिंग।
समराइजिंग हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है। समराइजिंग के अंदर हम एक्चुअल में ना दो काम करते हैं। वेरी फर्स्ट हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम पी एंड एल अकाउंट बोलते हैं, वेरी फर्स्ट। सेकंड हम बनाते हैं क्या, बैलेंस शीट। हम दो काम करेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर, जब हमारा साल खत्म हो जाएगा, हम सारी ट्रांजेक्शन को बेसिकली सम अप कर रहे हैं। समराइजिंग में हम पी एंड एल अकाउंट बनाएंगे, अलॉन्ग विद हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। राइट, अब ऑब्वियस सी बात है, हमने सम अप कर दिया, सारे अकाउंट्स को टोटल कर दिया, जो अकाउंट क्लोज कर रहे थे हमने क्लोज कर दिया, और बैलेंसेस को हम लेके गए पी एंड एल अकाउंट में और बैलेंस शीट में, जिनको हम बोलते हैं, इन दोनों चीजों को हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द बिजनेस। इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो दैट विल बी कॉल्ड एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ बिजनेस। 5 स्टेप्स आर डन। 6 स्टेप की अगर हम बात करें, अब हमने समराइज कर लिया, अब हम क्या करेंगे, उनको एनालाइज करेंगे और इंटरप्रेट करेंगे। तो हम बोलते हैं क्या इसको, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन बोलते हैं इस स्टेप को। राइट, अब एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, वट एवर प्रॉफिट वी हैव मेड थ्रू आउट द ईयर बिजनेस करने के बाद, अब हम उसको एनालाइज करेंगे। दैट मींस वी विल लुक इनटू द रीजन कि हमें प्रॉफिट क्यों हुआ, अगर हमें लॉस हुआ तो लॉस के रीजन क्या थे, सो दैट हम उसको रेक्टिफाई कर सके। प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट के हमारे को एग्जैक्ट रीजन पता चलेंगे, सो दैट हम नेक्स्ट ईयर हम सेम पॉलिसीज को फ्रेम कर सके। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वो हम आगे वाली क्लास में करेंगे। राइट, तो हम इसको एनालाइज करेंगे और इंटरप्रेट करेंगे, मतलब उनसे कुछ रिजल्ट्स निकालेंगे कि हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, हमने कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिटर्न कमा लिया, या फिर हम कंपेयर करेंगे विद सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस। तो वो सारी चीजें हम करेंगे किसमें, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन में। बेसिकली इनको रिजल्ट्स फॉर्म में निकालेंगे, किसको, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। और अगर हम लास्ट स्टेप की बात करते हैं, दैट इज द स्टेप नंबर 7, इसको हम बोलते हैं क्या, कम्युनिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है, सारे के सारे इसको हम बोलते हैं क्या, कम्युनिकेशन। लास्ट में वट एवर रिजल्ट वी हैव गॉट, हम इसको क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेट करेंगे वेरियस पार्टीज को, जो हमारी इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं, दैट कैन बी इंटरनल, दैट कैन बी एक्सटर्नल टू द बिजनेस। इनको हम क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे हमारे रिजल्ट्स की, हमें इतना प्रॉफिट आया। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेते हैं, बैंक। बैंक विल ऑलवेज बी लुकिंग फॉर योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ योर द फर्म, रीजन बीइंग क्योंकि उसी के ऊपर आपको लोन मिलता है। गवर्नमेंट को भी इंटरेस्ट है आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, बिकॉज जो आप टैक्स पे कर रहे हो वो आप करोगे क्या, अपने प्रॉफिट के ऊपर। और प्रॉफिट कहां से पता चलेगा आपको, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो ये हो गया हमारा सारा अकाउंटिंग का प्रोसेस। राइट, अब हम बुक को गो थ्रू करते हैं, बट हाँ, बुक के अंदर इवन अगर आइडेंटिफिकेशन मेजरिंग ना दे रखा हो, किसी बुक के अंदर दोनों को कंबाइन करके लिख रखा हो, किसी बुक में डायरेक्टली रिकॉर्डिंग से स्टार्ट कर रखा हो, तो दैट इज ऑल्सो सेम। राइट, बट आपको ऑब्वियसली ये 7 स्टेप्स हैं, ये 7 स्टेप्स आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। राइट, ओके, अब हम बुक के थ्रू गो थ्रू करते हैं। राइट, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड नेचर ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज द नेम ऑफ योर बुक। तो इसको एक बार स्टार्ट करते हैं विद दिस। वेरी फर्स्ट टॉपिक आया हमारा क्या, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अगर हम इसको स्टार्ट करें, एक बार बुक के थ्रू भी देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें, नियरली एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज अकाउंटिंग सिस्टम। इट मींस इट कलेक्ट, समराइज, एनालाइज। तो ऑब्वियसली ये कलेक्शन की बात कर रहा है, समराइज की बात कर रहा है और एनालाइजिंग की बात कर रहा है, एंड रिपोर्ट करेंगे मॉनेटरी टर्म्स को। सिमिलर टाइप ऑफ डेफिनेशन है, बट द वन दैट वी हैव डन इज द बेस्ट। राइट, दोबारा हम बात करते हैं, सेकंड में बोल रहा है अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। यहाँ पे रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली आइडेंटिफिकेशन और रिकॉर्डिंग को इन्होंने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। बट वैसी बात है, पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, देन ओनली यू आर एबल टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन। फिर हम क्लासिफाई करेंगे, समराइज करेंगे इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी। इन टर्म्स ऑफ मनी हमारा वहीं पे ही हो गया था। राइट, ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स व्हिच आर in part at least of financial character and interpret the result, basically analyzing and interpretation की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो we have done the meaning and definition of the accounting, in both of the things you can write the same। right, फिर हम बात करते हैं कैरेक्टर्स ऑफ अकाउंटिंग की। कैरेक्टर्स मतलब क्या होता है, फीचर्स की बेसिकली बात कर रहे हैं, दैट मींस व्हाट क्वालिटीज इट इज हैविंग। तो सबसे पहले अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। तो बोलते हैं अकाउंटिंग एक आर्ट भी है एज वेल एज इट इज अ साइंस आल्सो। कैसे है वो देखते हैं एक बार। आर्ट का मतलब होता है बेसिकली कला। अकाउंटिंग आर्ट कैसे, अकाउंटिंग कला कैसे है। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल यू स्टार्ट अप विद द थियोरेटिकल प्रोसेस। तो हमारा चैप्टर 1 ऑब्वियसली रिलेटेड टू थियरी है। आप थियरी करते हैं, इंक्लूड्स प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आल्सो। दैट मींस आर्ट में भी क्या होता है, पहले आप थ्योरी पढ़ते हैं, फिर आप उस कला को एक्चुअल में प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। तो जिसकी वजह से विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इंप्रूव करते रहते हैं अपने स्किल्स को। तो दैट इज अकाउंटिंग इज एन आर्ट। पहले आप इसको सीखेंगे, जब आपको अकाउंटिंग करना आ गया तो ये क्या बन जाएगी आपके लिए, एक आर्ट बन जाएगी, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम इट विल गो ऑन इंप्रूविंग। राइट, सेकंड हम बात करते हैं साइंस कैसे है। अकाउंटिंग इज अ साइंस बिकॉज वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल
इट इज बेस्ड ऑन सम ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन। सबसे पहले साइंस के अंदर क्या होते हैं, कुछ हमारे रूल्स होते हैं, तो वैसी बात है अकाउंट्स में भी रूल्स हैं। अब जैसे हम बात करते हैं डेबिट क्रेडिट, हमने चैप्टर नंबर 7 के अंदर करा सर, डेबिट क्रेडिट होता है, उनके अपने रूल्स है, राइट। तो अकाउंट्स के भी रूल्स है दैट यू हैव टू फॉलो, सर्टेन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है दैट यू आर सपोज टू फॉलो, हम चैप्टर नंबर 3 में करेंगे, राइट। सेकंड, इसके अंदर बेस्ड है एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर। साइंस के अंदर क्या करते हैं, वी कीप ऑन डूइंग सम ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स, तो यहाँ पे भी क्या बोल रहे हैं, साइंस के अंदर इट इज बेस्ड ऑन सम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। बेसिकली आपकी अकाउंटिंग भी है ना, वो बेस्ड है आपके एक्सपेरिमेंट के ऊपर। द मोर यू कीप ऑन एक्सपेरिमेंटिंग द मोर बेटर विल बी द अकाउंटिंग। फॉर एग्जांपल जीएसटी अभी आया 2017 में, जीएसटी अप्लाई हुआ, तो ऑब्वियसली यू आर सपोज टू मोल्ड योर अकाउंट, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उसमें क्या करते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, जिसकी वजह से आपका अकाउंटिंग इंप्रूव होता रहता है। तो वही बोल रहे हैं अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, राइट। नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। हम पढ़ के आए अभी प्रोसेस के अंदर, क्या बोल रहे हैं सर, रिकॉर्डिंग करेंगे ओनली उन ट्रांजैक्शन की जिसका आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर या फिर जो मॉनेटरी टर्म्स में जिनको हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नेचर की है। फॉर एग्जांपल अगर कोई नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है जिसको हम पैसों में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उनको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी लड़ाई हो जाए किसके बीच में, बिटवीन द प्रोडक्शन मैनेजर एंड द सेल्स मैनेजर, फर्स्ट पॉइंट, अब इस लड़ाई की कोई भी एंट्री नहीं होती इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बिकॉज आपके फाइनेंशियल्स का एज सच डायरेक्टली इंप्लाई नहीं कर रहे हैं, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर आपके कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, या फिर हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते टुवर्ड्स द फाइनेंशियल मॉनेटरी वैल्यू, राइट। फिर रेजिग्नेशन देके चला गया कोई एक पर्सन, दैट इज द एक्सपीरियंस मैनेजर, नो डाउट इनसे फर्क पड़ेगा बिजनेस को, बट ऑब्वियसली आप इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते, आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिलेटेड ये नहीं है एंट्री, तो इनको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। जब आगे जाएंगे तो ये लिमिटेशन भी बनेगी फॉर द अकाउंटेंसी फॉर द सेम, राइट, लिमिटेशन भी बनेगी, अभी के लिए ये फीचर है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, रिकॉर्डिंग ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी, अगर हम उसको पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं तो ही रिकॉर्ड करेंगे। दैट मीन फॉर एग्जाम्पल यू हैव परचेज द क्लोथ, आप 15 मीटर क्लोथ लेके आए एट द प्राइस ऑफ 5000 रुपीज, तो हम 15 मीटर की कोई भी एंट्री नहीं करेंगे, वी विल मार्क द एंट्री फॉर द 5000 रुपीज। दैट मीन हम पैसों में ही यहाँ पर जनरल एंट्री करते हैं, नो डाउट जितना भी सामान हम परचेज कर रहे हैं हम उसको नरेशन में जरूर लिखेंगे, बट एट द टाइम ऑफ मार्किंग द एंट्री हमें उसको मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 4 लीटर डीजल परचेज किया तो 4 लीटर की कोई एंट्री नहीं है, हाँ, एट वट एवर प्राइस यू आर परचेज दैट 4 लीटर डीजल, उस प्राइस की हम क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट। तो यही पॉइंट बोल रहे हैं। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग क्या होता है, बेसिकली क्लासिफिकेशन में हमने करा, क्लासिफाई में हम क्या करते हैं, डिस्टिंक्ट लेजर बनाते हैं। लेजर के अंदर हम ईच अकाउंट बनाएंगे, हर एक चीज का वट एवर वी हैव रिकॉर्डेड इन द जर्नल, हम उस चीज का एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, उस अकाउंट को हम बोलते हैं बेसिकली टी शेप अकाउंट। आगे आने वाले चैप्टर्स में करेंगे, एक साइड होती है आपकी डेबिट साइड, एक साइड होती है आपकी क्रेडिट साइड। हर एक अकाउंट को बेसिकली हम एक अलग बुक में बनाते हैं, और क्लासिफिकेशन होती है किस बुक में, लेजर के अंदर, और ये डे बुक होती है, बेसिकली डेली आपके लेजर बनते हैं, राइट। और लेजर के अंदर जो भी आप एंट्री डालते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, पोस्टिंग। तो लेजर में हम क्या करते हैं, एंट्रीज को पोस्ट करते हैं, राइट। फिर इसके बाद थ्रू आउट द ईयर जब तक आप क्या करते रहे, लेजर बनाते रहे, फिर इसके बाद एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, दैट इज बेसिकली 31st ऑफ मार्च, और भी चेंज हो सकते हैं बट 31st मार्च इज द यूजुअली दैट यू हैव टू एज्यूम। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, सारी हमारी ट्रांजेक्शन को सम अप करेंगे, जिसको हम बोलते हैं क्या, समराइजिंग। और समराइजिंग में हमने दो चीजें पढ़ी, एक हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अलॉन्ग विद दैट हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट, राइट। तो ये चीजें क्या करती हैं, हमारी सारी एंट्रीज को सम अप कर देती है, जर्नल खत्म हो जाती है, इसके बाद लेजर खत्म हो जाती है, ट्रायल बैलेंस हम वैसे बनाते हैं वो भी हमारा खत्म हो जाता है, राइट। वट एवर वी आर मेकिंग दैट इज गोइंग टू बी एंड, और एंड में एंड रिजल्ट हमें क्या मिलता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलती है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितनी होती है आपकी, दो, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इनको बनाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, समराइजिंग, जिसको हम बोलते हैं समिंग अप द ट्रांजैक्शंस, राइट। फिर हमने इनको सम अप कर दिया, बस दैट इज डन, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग आर डन, वेरी इंपॉर्टेंट। और ऑब्वियस ही बात है डेफिनेशन से ही हमने कहीं ना कहीं को कोरिलेट करा, तो पहले डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट, सेकेंडली हम करेंगे फीचर्स। थर्ड स्टेप की अगर हम बात करते हैं तो दैट कम्स आउट टू बी द अकाउंटिंग साइकिल और अकाउंटिंग प्रोसेस। बेसिकली अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आ सकता है, राइट। तो वी आर स्टार्टिंग इट अप, तो हम खुद भी बना सकते हैं, दोबारा एक बार देख लेते हैं इसको। अकाउंटिंग प्रोसेस दैट इज डन, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, अकाउंटिंग
साइकिल की। अगर हम अकाउंटिंग साइकिल की बात करें तो इट स्टार्ट्स अप विद द ट्रांजेक्शन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स होती हैं एंड ट्रांजेक्शन्स को बेसिकली अब रिकॉर्ड करना है। अब ट्रांजेक्शन हुई, ट्रांजेक्शन का मतलब है आपका बिजनेस बेसिकली अफेक्ट हो रहा है। पॉजिटिव मैनर में भी हो सकता है, नेगेटिव मैनर में भी हो सकता है। सेल हो सकती है, परचेज हो सकती है, सैलरी पे हो सकती है, वेजेस हो सकते हैं, कोई भी चीज हो सकती है। दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन के बाद हम इन ट्रांजेक्शन को बेसिकली रिकॉर्ड करते हैं एक बुक में, जिसका नाम है क्या आपका, जर्नल। अभी हम बात करके आए हैं इन द रिकॉर्डिंग प्रोसेस। जर्नल पूरी करते ही, जर्नल में एंट्री करते ही हम क्या बनाते हैं, इनके लेजर अकाउंट बनाते हैं। और लेजर क्या होता है, ये भी ऑब्वियसली डे बुक होती है, डेली ही आपके लेजर बनते हैं। लेजर बनाते ही यहाँ पे हम एक चीज और ऐड करेंगे, वी विल कॉल इट एज ट्रायल बैलेंस। हम एक नई चीज बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं क्या, ट्रायल बैलेंस। आने वाली क्लास में पूरा चैप्टर ही है ट्रायल बैलेंस का। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम क्या करते हैं, उनको बेसिकली सम अप करेंगे। सम अप कैसे करेंगे, बाय मेकिंग पी एंड एल अकाउंट अलोंग विद हम क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। ये दो चीजें बना के हमने सम अप कर दिया। देन अगेन हमारी ट्रांजेक्शन स्टार्ट होंगी, और ये साइकिल बेसिकली रोटेशन मोड में चलती रहेगी, बार बार चलती रहेगी। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, अकाउंटिंग साइकिल। बट क्या हो अगर बिजनेस का साइज लार्ज हो, वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल हम या तो हम ये पाथ चूज कर सकते हैं, दैट इज जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन अगेन ट्रांजैक्शन, दिस विल गो ऑन। पहला स्टेप तो हमारा ये हो गया। व्हाट इफ अगर बिजनेस का साइज बड़ा हो, फॉर एग्जांपल अगर हम जर्नल की बात करते हैं, जर्नल इज अ बुक ओनली, एक बुक बना रहे हैं हम। अगर बिजनेस का साइज छोटा है तो जर्नल इज फाइन। बट व्हाट इफ जर्नल का साइज, बेसिकली जो ट्रांजैक्शंस हो रही है डे टू डे बिजनेस के अंदर, वो बहुत ज्यादा है इन द नंबर्स। सेल एंड परचेज की बात करो, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की भी बात करो, अगर डेली की 50 ट्रांजेक्शन भी हो रही है, दैट विल कंपाइल अ लॉट ऑफ ट्रांजेक्शन थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल अगर हम एक ही बुक के अंदर एंट्रीज कर रहे हैं, दैट विल बी प्रॉब्लमेटिक फॉर द बिजनेस जिसका साइज क्या है, बड़ा है। तो अगर बड़ा साइज ऑफ बिजनेस है, रादर देन मेकिंग जर्नल, आप क्या करते हैं, एक और प्रोसेस लेके जाते हैं। बेसिकली आप कुछ और बुक बनाएंगे, जर्नल नहीं बनाएंगे वहां पे। वी विल मेक सब्सिडरी बुक्स, जिनको भी हम डे बुक बोलते हैं। तो यहाँ पे 8 टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स बनती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो 8 टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक्स हम बनाएंगे। अब 8 टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक्स हमारी क्या होती है वो देखते हैं एक बार के लिए। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले इनको बोलते हैं क्या हम, सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स होती कितनी है, 8 होती हैं। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट, ऑब्वियसली कोई सीक्वेंस नहीं है, अगर आप जनरल नहीं बना रहे तो आपको आठों की आठों बुक बनानी पड़ेंगी, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो कोई सीक्वेंस नहीं है, बट 8 बुक साथ ही बनानी पड़ती है। तो एक एक करके बात करते हैं। वेरी फर्स्ट, सबसे पहले आपकी आएगी क्या, परचेजेस बुक, परचेज बुक बोलते हैं जिसको, सिंपल। सेकेंड, सेल्स बुक। थर्ड, परचेज रिटर्न बुक। बट ऑब्वियसली बात है, अगर हम परचेज करके आ रहे हैं सामान तो ऑब्वियसली रिटर्न भी करेंगे ऑन द क्रेडिट। फोर्थ की अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं क्या, सेल्स बुक। फिफ्थ बुक की बात करते हैं तो दैट विल बी योर कैश बुक। सिक्स्थ की अगर हम बात करें दैट विल बी योर बिल्स रिसीवेबल बुक। सेवेंथ, दैट विल बी योर बिल्स पेएबल बुक। एट्थ लास्ट, इसको हम बोलते हैं क्या, जनरल प्रॉपर। ये हमारी 8 बुक बनती है। एक एक करके थोड़ी सी बात करेंगे इसके बारे में, बिकॉज हमें ये पूरी बुक्स ही बनानी है आगे वाले चैप्टर्स के अंदर। वेरी फर्स्ट इज परचेज बुक। जब भी बिजनेस के अंदर क्रेडिट पे सामान परचेज होगा, वी विल मार्क द एंट्री इन द परचेज बुक। वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी बिजनेस के अंदर हम क्रेडिट पे सेल करेंगे किसी को, वी विल मार्क इन द सेल्स बुक। परचेज रिटर्न, वट एवर वी हैव परचेज्ड, अगर हमें उस सामान में से कोई सामान क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, दैट विल बी मार्क्ड इन द परचेज रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न, वट एवर सेल वी हैव डन, वो मटेरियल हमारे पास, वो गुड हमारे पास वापस आ गया, दैट विल बी मार्क्ड इन द सेल्स बुक, सेल रिटर्न बुक। कैश बुक, बेसिकली कैश का हिसाब करने के लिए, कैश कितना इनफ्लो हुआ थ्रू आउट द डे एंड कितना आउटफ्लो हुआ थ्रू आउट द ईयर, वो हम एंड करेंगे किसके अंदर, मार्क करेंगे कैश बुक के अंदर। bills receivable, bills payable, that means whatever bills we have received throughout the year, BR और BP जिसकी हमें पेमेंट करनी है या पेमेंट रिसीव होनी है, उनको हम मार्क करेंगे किसके अंदर, BR बुक और BP बुक के अंदर। एंड अगर कोई एंट्री इन सातों बुक में कहीं भी नहीं आ रही, उसको हम एंटर करेंगे इन द जर्नल प्रॉपर। बेसिकली
ये सारी एंट्रीज मिला के हम किस में कर रहे थे, जर्नल के अंदर। और अगर हम जर्नल नहीं बना रहे तो हम क्या करेंगे, सब्सिडरी बुक्स बनाएंगे, और सब्सिडरी बुक्स होती हैं आपकी कितनी, 8। दैट मींस ऑल ऑफ दीज एंट्रीज विल बी बाइफरकेटेड इनटू दीज 8 ऑफ द बुक्स, राइट। फिर इन 8 बुक्स के बाद हम क्या करेंगे, अगेन वी विल स्टार्ट अप विद द लेजर, ट्रायल बैलेंस, पीएनएल एंड द ट्रांजैक्शंस अगेन, एंड दिस विल गो ऑन। इसको हम बोलते हैं क्या, अकाउंटिंग साइकिल, राइट। इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। तो ये बेसिकली हमने बना दिया, दैट इज कॉल्ड एज अकाउंटिंग साइकिल। दिस टॉपिक इज कवर्ड। लास्ट में इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट और कम्युनिकेशन, राइट। ऑब्जेक्टिव्स, नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिकली हमारा मेन उद्देश्य क्या है अकाउंट्स बनाने का, दैट इज पहला, कीप करेंगे हम क्या करेंगे, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस। ऑब्वियसली बात है, नो सिंगल मैन कैन रिमेंबर ऑल द एंट्रीज दैट इज रिलेटेड टू द बिजनेस। पूरे साल आप बिजनेस से रिलेटेड सारी एंट्रीज को याद नहीं रख सकते, तो यू नीड टू रिकॉर्ड इट समवेयर। तो इसके लिए अकाउंट्स हमें क्या करती है, हेल्प करती है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सारी हमारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर देते हैं। तो वो सिस्टमेटिक वे के अंदर हमने क्या कर दिया, रिकॉर्ड मेंटेन कर दिया। टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, इंडीड अगर हम सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं एंड एट द एंड अगर हम उनको सम अप कर रहे हैं, अब सम अप कैसे करेंगे, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते क्यों है, बट ऑब्वियसली बात है हम उसमें असरटेन करेंगे, निकालेंगे कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट या फिर नेट प्रॉफिट। ऑब्वियसली बात है ग्रॉस लॉस भी हो सकता है और नेट लॉस भी हो सकता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का पता करने के लिए हमें अकाउंटिंग क्या करती है, एक एज प्रोवाइड करती है। इट विल बी हेल्पफुल if we are making up the accounts to calculate the profit and loss, right। तो आने वाले चैप्टर में हम करेंगे, इसको निकालेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं टू नो द एग्जैक्ट रीजन फॉर लीडिंग ऑफ नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस का तो पता चल गया। फॉर एग्जांपल यू हैव अर्नड 1 लाख रुपीस थ्रू आउट द ईयर, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, 1 लाख रुपए आपने पूरे साल में कमाए। ये रीजंस का भी पता लगाएगा। फॉर एग्जांपल सेल्स ज्यादा हुई और सैलरीज आपने कम पे करी, बिकॉज यू विल हैव अ कंप्लीट डेटा फॉर द सेम। उसको देख के आप बेसिकली पता कर सकते हैं कि क्या रीजन हो सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट ज्यादा आया। फॉर एग्जांपल कोविड आया, कोविड से एक्चुअल में क्या हुआ, मास्क बनाने वाली कंपनीज एंड सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनीज की सेल बढ़ गई, एंड बट ऑब्वियसली बात है इफ सेल विल गो अप तो वी कैन अज्यूम कि आपका प्रॉफिट भी बढ़ गया होगा, राइट। तो रीजन पता करने के लिए भी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेसिकली बैलेंस शीट की अगर हम बात करें और पीएनएल अकाउंट की अगर हम बात करें, तो बैलेंस शीट पता करते हैं क्या, उसमें हमें पता चलेगा टोटल ऑफ द एसेट ओइंग बाय द बिजनेस। एक बिजनेस के पास कितनी टोटल एसेट्स हैं। दूसरा लाइबिलिटीज का पता चलता है, दैट मीन्स एक बिजनेस को टोटल कितनी पेमेंट करनी है टू अदर्स, दैट इज कॉल्ड एज द लाइबिलिटी, राइट। तो ये सारी चीजें हमें कैसे पता चलेंगी, फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलेगी, जब हम ओनली अकाउंट्स बनाएंगे, राइट। फिफ्थ, टू असर्टेन द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। ऑब्वियसली बात है लास्ट ईयर भी आपने अपने अकाउंट्स बनाए होंगे, इस साल भी आपने अपने अकाउंट्स बनाए, एंड यू कैन इजीली कंपेयर देम बोथ कि दोनों के अंदर से हमारा क्या हुआ। इस साल सेल बढ़ी, प्रॉफिट बढ़ा, प्रॉफिट कम आ रहा है, व्हाट वर द रीजंस कि हमारी प्रॉफिट या लॉस क्या हुआ, कम ज्यादा हुआ। तो वो हमें पता चल जाएगा इफ वी आर मेकिंग प्रॉपर अकाउंट्स। नेक्स्ट, टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट द एरर्स एंड द फ्रॉड्स। एंड ऑब्वियसली बात है कुछ हद तक आप क्या कर सकते हैं, कोई भी अगर फ्रॉड हो रहे हैं, कोई चांसेस है फ्रॉड के, तो यू कैन गो थ्रू। फॉर एग्जांपल इफ यू आर विजिटिंग अ मॉल, उसके अंदर वो हर चीज को, हर आइटम को क्या करते हैं, स्कैन करके रखते हैं। तो वट एवर दे हैव परचेज दे हैव मार्क द एंट्री ओवर देयर। जो भी वो सेल कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, दैट हमने ये इतने गुड्स परचेज करे, इतने हमने सेल कर दिए, दिस शुड बी द बैलेंस। और अगर मान लो वो बैलेंस उतना नहीं है, तो यू कैन गेट इट थ्रू कि एक्चुअल में कोई एरर या फिर फ्रॉड हो रहा है, इफ यू आर मेंटेनिंग द प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू द वेरियस पार्टीज, दैट इज द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। हम आगे करेंगे कम्युनिकेशन में हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो पार्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, बेसिकली हमारे जो रिजल्ट्स हैं, हम इनको क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं टुवर्ड्स द वेरियस पार्टीज। और वो कौन सी हो सकती है, हमारी इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए भी हमें अकाउंट्स बनाने जरूरी है, राइट। फिर इसके बाद आता है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। सिमिलर चीजें चल रही हैं अभी तक, राइट। तो यू कैन गो थ्रू देम इजीली। पहला, कंप्लीट रिकॉर्ड और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए अकाउंटिंग इज इंपॉर्टेंट, हमने पढ़ लिया, राइट। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दो होती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स, ये वही कम्युनिकेशन का हो गया टुवर्ड्स द वेरियस पार्टी। जस्ट नाउ वी हैव फिनिश्ड, आगे दोबारा पढ़ेंगे। प्रोटेक्टिंग द असेट्स ऑफ द बिजनेस, और असेट्स का पता कैसे चलेगा हमें, बैलेंस शीट के थ्रू, राइट। उसके ऊपर हम प्रॉपर डेप्रिसिएशन वगैरह भी लगाएंगे। प्रोवाइडिंग असिस्टेंस इन मैनेजमेंट,
मैनेज करना चीजों को बहुत इजी हो जाएगा व्हेन यू आर मेकिंग अप द प्रॉपर अकाउंट्स, बिकॉज आपके पास में सारा डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, रेडीली अवेलेबल है, दैट व्हाट टू बी डन, व्हाट यू हैव, व्हाट यू डोंट हैव, तो उसको आपको मैनेज करना क्या हो जाएगा, इजी। ट्रस्टेडशिप का मतलब क्या होता है, ऑब्वियसली इट इज अ थिंग दैट हैज टू बी ट्रस्टेड। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर सेइंग कि मेरे बिजनेस में प्रॉफिट 1 करोड़ रुपए का हुआ दिस ईयर, who is going to believe until or unless you are not showing the books of accounts to them? So obviously it is a thing that can be trusted upon. Next, compliance of the legal need. For example, if you are saying to the government कि इस साल मैंने इतने का प्रॉफिट किया एंड ऑन दैट आई थिंक मे बी हमें 1 लाख रुपए का टैक्स पे करना पड़ सकता है, who is gonna get believe in you? The reason being कि आपको लीगल नीड प्रोवाइड करने के लिए भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल, जीएसटी इज द इनडायरेक्ट टैक्स, उसकी आपको हर मंथ रिटर्न पे करनी पड़ती है, रिटर्न भरनी पड़ती है। अब उसकी रिटर्न भरने के लिए बट ऑब्वियसली बात है आपको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, देन ओनली यू कैन से। फॉर एग्जांपल, आपने इतने का सामान खरीदा, इतने का बेच दिया, इतना इनपुट आपको मिला, इतना आपने एक्चुअल में लोगों से रिसीव करा, तो वट एवर द डिफरेंस विल बी, आप क्या करेंगे, गवर्नमेंट को पे करेंगे या गवर्नमेंट से रिसीव करेंगे, बेसिकली नेक्स्ट मंथ उसको सेट ऑफ करेंगे, राइट। तो ये सारी चीजें कैसे पता चलेंगे, व्हेन यू आर मेकिंग अप द अकाउंट्स, प्रॉपर अकाउंट्स, राइट। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। फिर आता है फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज अ इजी प्रोसेस। अगर आप प्रॉपर अकाउंट्स बना रहे हैं तो यू कैन इजीली फिक्स अप द रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, सेल वाले को ये काम दे दिया आपने, टारगेट दे दिया, मार्केटिंग वाले को आपने टारगेट दे दिया, परचेज वाले को बेसिकली आपने टारगेट दे दिया, फाइनेंस वाले को टारगेट दे दिया, तो दैट वुड बी इजी कि आप हर बंदे की क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स कर सकते हैं, काम डेलीगेट कर सकते हैं, तो दैट वुड बी इजी, राइट। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। 3 चीजें आती हैं यहाँ पे। तो पहले पढ़ते हैं क्या, बुक कीपिंग। बट ऑब्वियसली बात है, अभी हमने करा क्या एक्चुअल में, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द अकाउंटिंग, जिसके अंदर हमने सबसे पहले स्टेप करा था क्या सर, आइडेंटिफिकेशन। सेकंड हमने क्या किया था, मेजरिंग। थर्ड, रिकॉर्डिंग। देन वी हैव डन क्लासिफिकेशन, देन समराइजिंग, देन एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन, देन कम्युनिकेशन। ये हमने सारे स्टेप करे। अब इनके अंदर वट एवर वी आर डूइंग ऑन द डेली बेसिस, वो सारा पार्ट बनेगा आपका किसका, बुक कीपिंग का, राइट। whatever we are doing after bookkeeping, that will be the part of your accounting। तो एक बार के लिए देखें, आइडेंटिफिकेशन सर डेली करेंगे, बिल्कुल डेली करेंगे। मेजरिंग सर डेली करेंगे, डेली करना पड़ेगा। रिकॉर्डिंग डेली होगी सर, क्लासिफिकेशन डेली होगी। दैट मीन्स टिल लेजर हम सारी बात करेंगे किसकी, बुक कीपिंग की, यहाँ तक का पार्ट हमारा डेली चलेगा। एंड एट द एंड हम क्या करेंगे, उन सारी एंट्रीज को सम अप करना, एनालाइज, इंटरप्रेट करना, और कम्युनिकेशन, दैट विल बी द पार्ट ऑफ योर अकाउंटिंग, राइट। तो डिफरेंस देख लेते हैं, दैट इज सेम जो हमने कर रखा है। अब बुक कीपिंग की अगर बात करें, इसमें आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग हमने कर ली, राइट, इन द मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। यहाँ पे ओनली रिकॉर्डिंग की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बोल रहे देखो आइडेंटिफिकेशन, पहला स्टेप जो हमने करा अभी। सेकंड, मेजर करना, सेम वेरी सेकंड स्टेप दैट वी हैव डन। रिकॉर्डिंग और क्लासिफिकेशन, लेजर बनाने तक के स्टेप्स को हमने क्या बोला, बुक कीपिंग बोला, राइट। इसके बाद के स्टेप्स हमारे कन्वर्ट हो जाएंगे इजीली टू द अकाउंटिंग। तो डिफरेंस देख लेते हैं। अब अकाउंटिंग कहां से स्टार्ट होती है, अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। जहां पे आपका डेली वाला प्रोसेस खत्म हो गया, बेसिकली आपका ईयर खत्म हो गया, या इवन दो आप बिजनेस बंद कर रहे हैं, वो आपका बेसिकली स्टेप हो जाएगा किसका, अकाउंटिंग का। नाउ द बिग पिक्चर कम्स। तो बुक कीपिंग खत्म हुई तो वहां से हमारा अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। अब अकाउंटिंग होएगा, समराइजिंग करेंगे, यहाँ पे एनालाइजिंग करेंगे और कम्युनिकेट करेंगे। हमने एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन, राइट, दिस वी हैव डन। इन 3 स्टेप्स को हमने अलग से बाइफरकेट कर दिया। 4 स्टेप हमारे ये हो गए, 3 स्टेप ये हो गए, टोटल कम्स आउट टू बी द 7। तो इसी की बाइफरकेशन है बेसिकली अकाउंटिंग के, कंप्लीट डेफिनेशन और मीनिंग की बाइफरकेशन हमारी बनती है बुक कीपिंग एज वेल एज अकाउंटिंग। तो थोड़ा सा इसको गो थ्रू कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद देखते हैं हम अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या है, ये एक नई वर्ड है, ऑब्वियसली हमारी बुक का नाम है अकाउंटेंसी। हमने स्टार्टिंग में बात करी कि हम डिफरेंस देखेंगे अकाउंटेंसी अकाउंटिंग में, तो वो चीज देखते हैं। अकाउंटेंसी बेसिकली क्या है, एक वाइडर पिक्चर है, सबसे वाइडर यही है। रीजन नहीं, ये हमें रूल्स एंड रेगुलेशन बताएगा कि अकाउंटिंग कैसे करनी है, उससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन कहां पे पता चलेंगे आपको, अकाउंटेंसी में। बेसिकली इन्होंने प्रिंसिपल्स बनाए, अकाउंटेंसी के अंदर प्रिंसिपल्स रिटर्न है, रूल रेगुलेशन रिटर्न है, जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे अकाउंट्स बनाते हुए, एंड उसी को ही तो फिर अकाउंटिंग बोलते हैं, यस और नो। तो दैट मीन्स अकाउंटेंसी इज द वाइडर टर्म। पढ़ते हैं एक बार, ये क्या है, सिस्टमैटिक नॉलेज है ऑफ अकाउंटिंग कंसर्न्ड विद द प्रिंसिपल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड टेक्निक विच आर अप्लाइड ऑन द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करने के रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड प्रिंसिपल्स को बताएंगे कौन, अकाउंटेंट्स, राइट। एक बार डिफरेंस देख लेते हैं।
दिस वी हैव डन। 4 स्टेप हमारे पहले कहाँ पे आ गए, बुक कीपिंग के अंदर। नेक्स्ट के 3 स्टेप हमारे किस में आ गए, अकाउंटिंग के अंदर। दैट इज द मीनिंग ओनली। अब बाकी चीजें इंपॉर्टेंट है। स्टेज की अगर हम बात करें तो कहते हैं बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है। प्राइमरी मतलब होता है प्राइमा फेसी, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज फर्स्ट फेज भी बोलते हैं इसको। तो फर्स्ट फेज हमारा पहले क्या बनेगा, पहले आप ऑब्वियसली बात है आइडेंटिफाई करेंगे, राइट, एंड नेक्स्ट 4 स्टेप करेंगे। उसके बाद एक्चुअल में आपकी अकाउंटिंग स्टार्ट होगी। तो वही चीज बोल रहे हैं, अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स, राइट। ऑब्जेक्टिव, एक तो मेंटेन करेंगे सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली बुक कीपिंग करते हैं। वेयर एज यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेट रिजल्ट्स निकालते हैं या फिर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आपकी अकाउंटिंग करते हैं, राइट। नेचर ऑफ जॉब, रूटीन, सर डेली बनती हैं ये बुक्स, राइट। ये क्या है, एनालिटिकल इन नेचर है, दैट मींस अ लॉट ऑफ ब्रेन विल बी यूटिलाइज्ड टू प्रिपेयर द P&L एंड बैलेंस शीट। बोलते हैं ना कॉमर्स वाले की तो बैलेंस शीट ही मैच नहीं होती, थोड़ा सा टेक्निकल है दैट, बट स्टिल वी विल डू इट वन बाय वन, तो इजी लगेगा, राइट। हु परफॉर्म्स, मतलब बुक कीपिंग कौन कर सकता है, सर कोई भी कर सकता है, दैट इज जूनियर स्टाफ। बेसिकली डेबिट क्रेडिट एंड ऑब्वियस सी बात है, हम भी आने वाले चैप्टर में करेंगे। तो डेबिट क्रेडिट करना, एंट्रीज पोस्ट करना, दैट कैन बी डन बाय द जूनियर स्टाफ। यहाँ पे सीनियर स्टाफ, सम एक्सपीरियंस पर्सन इज रिक्वायर्ड टू मेक द टू डू द अकाउंटिंग, या फिर जो बनाएगा क्या आपकी प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज इंटरप्रेट करना, कम्युनिकेट करना, तो उसके लिए आपको सीनियर स्टाफ की रिक्वायरमेंट है। नॉलेज लेवल, यहाँ पे अगर थोड़ी सी नॉलेज कम भी है, दैट इज द इजी प्रोसेस, आपको बस डेबिट क्रेडिट के रूल एंड ऑल पता होना चाहिए, तो यू कैन बेसिकली डू। बट ओवर हियर हायर लेवल ऑफ नॉलेज इज रिक्वायर्ड। एनालिटिकल स्किल, यहाँ पे एनालिटिकल स्किल इज नॉट रिक्वायर्ड, वेयर एज इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग एनालिटिकल स्किल इज रिक्वायर्ड। तो ये हमने डिफरेंस कर लिया बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में। नेक्स्ट, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा चीज नहीं। अकाउंटिंग सेम वी हैव डन, अकाउंटेंसी बेसिकली रूल्स प्रिंसिपल्स एंड जनरल गाइडलाइंस दैट हैव टू बी फॉलोड टू प्रिपेयर अप द अकाउंटिंग या फिर अकाउंट, उसको हम बोलते हैं क्या, अकाउंटेंसी, राइट। स्कोप की अगर हम बात करें, अकाउंटिंग का स्कोप क्या है, नैरो, एंड ऑब्वियसली बात है इसका स्कोप क्या है, वाइडर, बिकॉज इसके अंदर सारे रिलेटेड रूल्स आते हैं, चाहे अकाउंटिंग की बात कर लो चाहे बुक कीपिंग की, एंड बट ऑब्वियसली बात है रूल फ्रेमवर्क इज मच मोर एज कंपेयर टू द अकाउंटिंग और बुक कीपिंग। अकाउंटिंग डिपेंड्स ऑन बुक कीपिंग, अगर आप बुक कीपिंग नहीं कर सकते, दैट मींस फर्स्ट 4 स्टेप अगर आपने नहीं करे तो लास्ट के 3 स्टेप्स आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। पहले आइडेंटिफाई करेंगे, मेजर करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई जरूरी है, देन ओनली यू आर एबल टू प्रिपेयर अप द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ फर्म। इट डिपेंड्स ऑन बोथ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ये दोनों के ऊपर डिपेंड है। अभी हमने बात करी फंक्शंस, इसका मेन फंक्शन है हम असरटेन करते हैं नेट रिजल्ट्स, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, बेसिकली फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। It includes decision making function on the basis of which information is to be provided for bookkeeping and accounting. bookkeeping और accounting बनाने के प्रोसेस को बेसिकली कौन बताता है, अकाउंटेंसी, राइट। कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके स्कोप एंड ब्रांचेस, थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है बट ऑब्वियसली विद इन 2-3 लाइंस यू शुड बी नोइंग। दैट मींस टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, सब फील्ड्स हैं, अकाउंटिंग भी कितने टाइप की होती है। हमारी बुक क्या बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक्चुअल नाम इसका क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हम जो करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग करेंगे। आने वाले टाइम में व्हेन यू विल डू द ग्रेजुएशन एंड ऑल, आप पोस्ट अकाउंटिंग भी पढ़ेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोबारा भी पढ़ेंगे, टैक्स अकाउंटिंग भी पढ़ेंगे, तो वो सारी हम बाद में करेंगे। अब अगर हम बात करें फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो ये हमारी सेम ही है, दैट इज आपका आइडेंटिफिकेशन से लेके टिल कम्युनिकेशन, तो सेम डेफिनेशन आप लिख देंगे, दैट विल बी योर फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सेकंड अगर हम बात करें कॉस्ट अकाउंटिंग, एक लाइन के अंदर अगर हम करें इसको कंक्लूड, कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली हेल्प करती है किसको, बड़ी कंपनीज को, वेयर बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं और आपको पर यूनिट कॉस्ट निकालनी हो, तो वहां पे हम यूज करते हैं किसको, कॉस्ट अकाउंटिंग को। जैसे आप बहुत सारे प्रोडक्ट बना रहे हैं, बट ऑब्वियसली बात है कुछ ऐसी चीजें जरूर होंगी जो उनके ऊपर ना क्यूमुलेटिव लगती है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पूरी फर्म के अंदर, पूरी कंपनी के अंदर एक ही यूज कर रहे हैं एंड यू हैव टू पे द सेम। बट अगर आप उससे बहुत ज्यादा अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हैं, हाउ विल यू आइडेंटिफाई कौन सी प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, देन ओनली यू विल एबल टू असर्टेन द नेट प्रॉफिट ऑफ दैट प्रोडक्ट ओनली। तो रीजन बीइंग, इसके लिए हम क्या करते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग आप ग्रेजुएशन में करेंगे इस टॉपिक को, राइट। बस इतना ही बहुत है। फिर हम बात करते हैं कि इसकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, दैट मींस अब हम क्या करेंगे, चीजों को मैनेज करेंगे। हमने ना अभी फीचर्स के अंदर भी पढ़ा इवन दो कि अकाउंटिंग से हमें मैनेज करना चीजें इजी होता है। अब यहाँ पे ना कुछ रेशियोज वगैरह लगाएंगे, फॉर एग्जांपल दैट इज अ पार्ट ऑफ योर ग्रेड 12th। एक बार देखें इसके अंदर कुछ हम टेक्निक लगाते हैं, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस। ये रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, दिस इज द पार्ट ऑफ योर ग्रेड
12th, उसके अंदर आप पूरी एक बुक करेंगे। बेसिकली कंपनीज की बुक है ना, जो कंपनी की बुक के अंदर हम ये प्रिपेयर करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। बट ऑब्वियसली बात है कैश के इनफ्लो एंड आउटफ्लो को कैलकुलेट करते हैं, बेसिकली कैश की पोजीशन बताएगा। अब उसको मैनेज करना इंपॉर्टेंट है, दैट मीन कैश तो ऑब्वियसली बात है आपको मैनेज करना ही पड़ेगा, राइट। ऐसा ना हो कि आप बेसिकली क्रेडिट पे सेल करते रहे, उससे क्या होगा आपके डेटर्स बढ़ते रहेंगे और इवेंचुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका क्या पता कैश ब्लॉक हो जाए, कैश क्रंच की सिचुएशन हो जाए, या फिर आपका डेटर बैड हो जाए, दैट इज बैड डेट हो जाए, तो ऑब्वियसली बात है आपको बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा फॉर द बिजनेस। क्या पता कंपनी भी बंद हो जाए फॉर द सेम, राइट। तो दैट इज द रीजन आपको ये सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है। टाइम टू टाइम आप क्या करते हो, कॉल देते हो अपने डेटर्स को, सर आपके पैसे पेंडिंग है, प्लीज पे इट ऑन टाइम, राइट। कुछ डिस्काउंट्स देंगे हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हम करेंगे ये सारी चीजें। फिर हम बात करते हैं टैक्स अकाउंटिंग। बेसिकली टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए जो आप अकाउंटिंग करते हैं दैट इज कॉल्ड एज टैक्स अकाउंटिंग। इनकम टैक्स, जीएसटी, हर महीने रिटर्न फाइल होती है, तो उसके लिए आपको अलग से अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, बट ऑब्वियसली बात है हर एक को जरूरत नहीं है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की। एक्चुअल में नीड होती है किसको, कंपनीज को। जो कंपनीज बड़ी हैं ऑन अ लार्जर स्केल, राइट, उन कंपनीज को सीएसआर एक्टिविटीज करनी होती है, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोलते हैं। उन कंपनीज जब करती हैं तो उसको सीएसआर एक्टिविटीज बोलते हैं, राइट। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कंपनी को जिनका टर्नओवर ज्यादा है उनको करनी पड़ती है, दैट मीन उनको सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। दैट मीन अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपको सोसाइटी में सर्व करना पड़ेगा, चाहे आप पार्क बना दें, चाहे आप हॉस्पिटल्स बना दें, चाहे आप स्कूल्स बना दें, तो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। इसको हम बोलते हैं क्या, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और उसका जो हिसाब किताब करने के लिए आप अकाउंटिंग करेंगे दैट इज कॉल्ड एज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अगर आप कोई चैरिटी कर रहे हैं, कोई ट्रस्ट बना रखा है आपने, उसकी अगर हम अकाउंटिंग करेंगे दैट इज कॉल्ड एज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, राइट। दैट इज डन। हमने टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग कर लिया, सब फील्ड और फील्ड्स की बात कर ली हमने, राइट। नेचर ऑफ अकाउंटिंग, अब नेचर की हम बात करते हैं। हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक इवेंट्स, इकोनॉमिक मतलब पैसे से रिलेटेड इवेंट्स को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, कम्युनिकेशन, ये सारा हमने कर लिया, तो नो नीड टू डू इट अगेन एंड अगेन। ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। बेसिकली बहुत सारी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये हमारा बिजनेस स्टडीज के अंदर प्रोसेस आता है, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप। जब एक पर्सन क्या कर रहा हो, कोई भी बिजनेस रन कर रहा हो, सर एक से ज्यादा हो जाए, पार्टनरशिप बना देंगे उसको, पार्टनरशिप। सर अगर मिल के काम कर रहे हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी बना दे, दैट इज आल्सो वन ऑफ द थिंग। यस बिल्कुल, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी बना सकते हैं आप खुद मिलके, कंपनी भी बना सकते हैं, दैट इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, कोई भी आप बना सकते हैं। अब तो 1% कंपनी भी आ गई है, राइट। एंड अदर एसोसिएशन, अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इसको एओपी बोलते हैं। बीओआई भी होता है, दैट इज कॉल्ड एज बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अभी नहीं है, आप ग्रेजुएशन करेंगे तो मीनवाइल ये सारी चीजें भी पढ़ेंगे, दैट इज एक्स्ट्रा ऑफ द कोर्स, राइट। इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इंटरनल यूजर होते हैं और आपके एक्सटर्नल यूजर होते हैं, राइट, वो आगे करते हैं। अभी अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी पता चलती है whenever you are going through the books of accounts of anyone। बट ऑब्वियसली बात है आपको सेल पता चलेगी, परचेज पता चलेगी, रिटर्न पता चलेगी, डेटर्स पता चलेंगे, क्रेडिट सेल पता चलेगी, नेट पर सेल पर पता चलेगी, आपने सैलरीज कितनी पे करी, रेमोनेशन कितना पे किया, आपको रेंट कितना रिसीव हुआ, कमीशन कितना रिसीव हुआ, कितना आपने पे करा। तो लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज रिलेटेड विद अकाउंटिंग, जो आपको पता चलेगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के थ्रू, राइट। दैट इज व्हाई इट इज वेरी क्रूशियल फॉर अ बिजनेस टू प्रिपेयर द अकाउंटिंग, राइट। अब ये जो टॉपिक है, जो हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे ना, वो लिंक है आपका किससे, पार्टीज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। बेसिकली आपके अकाउंट्स को कौन देखना चाहता है, कौन सी ऐसी पार्टीज हैं जो इंटरेस्टेड है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को गो थ्रू करने के लिए। और इनका दूसरा नाम है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। थियरी में आ जाता है कई बार ये चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यूजर्स को इन्होंने दो में बाइफरकेट करा, वन विल बी योर इंटरनल यूजर्स, अदर विल बी योर एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर की बात करते हैं तो वो हो गया हमारे जो बिजनेस से रिलेटेड है, जो बिजनेस के अंदर के बंदे हो गए, उनको भी तो इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्यों सर, गाइडेंस के लिए, प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए एंड ऑल ऑफ द थिंग्स के लिए। सेकंड, एक्सटर्नल यूजर मतलब सर डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बट ऑब्वियसली बात है इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं रिलेटेड है हमारे बिजनेस से, इनको भी हमारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है फॉर सम ऑफ द रीजन, वो हम पढ़ते हैं। इंटरनल यूजर में हम दो पढ़ेंगे। पहला आता है हमारा ओनर, बट ऑब्वियसली बात है ओनर को तो पता ही होना चाहिए ना मैं कितना प्रॉफिट कमा रहा हूँ, कितना लॉस कर रहा हूँ, सो दैट आई कैन टेक एक्शंस ऑन टाइम, और उसकी वजह से मेरा बिजनेस बच सके, मेरा बिजनेस डूब ना जाए एंड मैं ग्रो करता रहूँ विद द पैसेज ऑफ टाइम। सबसे पहले तो आते हैं आपके ओनर, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो उनको तो चाहिए। मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट फॉर एग्जाम्पल अगर ओनर नहीं मैनेज कर रहा, बट ऑब्वियसली बात है फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी भी कंपनी के शेयर खरीद लिए, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अगर आपने शेयर खरीद लिए, यू विल आल्सो बी कॉल्ड एज द ओनर।
बट ऑब्वियसली बात है आप उस कंपनी को चला तो नहीं रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें येस बैंक की, येस बैंक का शेयर 23 के अराउंड अभी चल रहा है, राइट, मार्केट प्राइस इज 23। मैंने अगर एक शेयर परचेज कर लिया तो मैंने उसके अंदर ₹23 लगा दिए, इन्वेस्ट कर दिया, आई एम द इन्वेस्टर नाउ। एंड ऑब्वियसली बात है जिस बंदे ने शेयर खरीद रखा हो उसको हम ओनर भी बोलते हैं, क्योंकि इक्विटी शेयर है, राइट, इक्विटी शेयर वाले को ओनर, तो आई कैन बिकम अ ओनर जस्ट बाय बाइंग ₹23 ऑफ शेयर। बट क्या मैं येस बैंक को मैनेज कर सकता हूँ इस ₹23 के शेयर में या ओनरशिप में? क्या कोई डिसीजन मेकिंग में पार्ट होगा? बट ऑब्वियसली वोटिंग राइट होते हैं, बट दैट इज 0.0000 आई डोंट नो कितने परसेंट, यस और नो। तो उस केस के अंदर कंपनी को मैनेज करने वाले बंदे कोई और है और उससे इंफॉर्मेशन लेने वाले बंदे कोई और है, तो मेरे को कैसे पता चलेगा वेदर द कंपनी और द येस बैंक इज परफॉर्मिंग गुड और नॉट? तो उसको मेरे को पता चलेगा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, जो मैं जाके डाउनलोड कर सकता हूँ। आई कैन स्टडी कि मेरा पैसा सेफ है या नहीं है, दैट मीन्स द कंपनी दैट आई हैव इन्वेस्टेड इन वो ग्रो कर रही है या नहीं कर रही। ये सारा पार्ट आता है आपको इसका मैनेजमेंट में, और मैनेजमेंट भी करना इंपॉर्टेंट है। और मैनेजमेंट में ग्रो काफी टाइप के बंदे आ सकते हैं, डेटर भी आ सकते हैं कंपनी के, क्रेडिटर भी आ सकते हैं कंपनी के, जिन्होंने लोन प्रोवाइड कर रखे हैं कंपनी को, बड़े बड़े एंजल इन्वेस्टर्स एंड ऑल, उनके लिए भी तो एक्चुअल में क्या है इंपॉर्टेंट है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। फिर हम बात करते हैं एक्सटर्नल यूजर्स की। तो एक्सटर्नल यूजर में आते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर तो वो हो गए जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है, वो हमने पढ़ लिया। पोटेंशियल इन्वेस्टर जिन्होंने फ्यूचर में क्या करना है, एक्चुअल में इन्वेस्ट करना है इन योर कंपनी, तो वो कंपनी की एक्चुअल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के देख सकते हैं सर ग्रोथ हो रही है, तो व्हाई नॉट आई शुड बी अ पार्ट ऑफ इट, मैं इस कंपनी में पैसा लगा देता हूँ, बिकॉज फंडामेंटल्स आर स्ट्रॉन्ग। सेकंड, शॉर्ट टर्म क्रेडिटर, ऑब्वियसली बात है लॉन्ग टर्म क्रेडिटर भी हो सकते हैं, बट क्रेडिट पे जिन्होंने आपको क्या करा, सामान सप्लाई करा, वो क्या देखेंगे, ऑब्वियसली क्रेडिट वर्दीनेस तो देखेंगे ना आपकी फर्म की। अगर आप क्या पता आप पे बैक ही ना कर सके तो आपको वो गुड्स प्रोवाइड नहीं करेंगे ऑन क्रेडिट, राइट। फिर लॉन्ग टर्म क्रेडिटर भी आगे, दैट इज सेम। एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना जरूरी है। मे बी क्या पता आपका बिजनेस कल को डूबने वाला हो तो एम्प्लॉइज सबसे पहले भागेंगे, यस और नो। एज सुन एज दे गेट टू नो दैट योर बिजनेस इज नॉट ग्रोइंग अप, दे माइट टेक अ स्विच। उनको भी तो पता होना चाहिए ना वेदर जिस कंपनी में मैं काम करूँ, जिस कंपनी में मेहनत करूँ, एटलीस्ट इट शुड बी ग्रोइंग। अगर वो ग्रोइंग नहीं है या फिर ग्रोथ नहीं शो कर रही, मे बी क्या पता इंसेंटिव ना दे पाए, सैलरीज ना दे पाए, बैंकरप्ट हो जाए वो कंपनी, दैट कैन ऑल्सो बी द केस। तो एम्प्लॉइज को भी जरूरत है। टैक्स अथॉरिटीज वेरी इंपॉर्टेंट। टैक्स अथॉरिटीज दैट मीन्स द गवर्नमेंट, जिसको टैक्स चाहिए एक्चुअल में। टैक्स कैसे पे करोगे, अकाउंट्स बनाओगे, देन ओनली यू आर एबल टू अटैच द दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसी के हिसाब से आप क्या करते हैं टैक्स पे करते हैं। दैट मींस यू आर शोकेसिंग द गवर्नमेंट दिस मच आई हैव अर्न्ड आफ्टर डिडक्टिंग दिस 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 एंड दिस इज माय टैक्स, और मैं अपनी लायबिलिटीज पे कर रहा हूं। दैट इज द टैक्स अथॉरिटीज। गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज, कई बार गवर्नमेंट भी कहती है कि आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स शोकेस करें, राइट, कितने का सामान परचेज करा, मे बी दे माइट हैव सम डाउट ऑन यू और ऑन योर बिजनेस, तो गवर्नमेंट कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई और वेरीफाई और रेक्टिफाई ऑल योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या पता पिछले सालों के भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांग सकती है गवर्नमेंट, राइट। अगला, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी हमने पढ़ा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करने के लिए भी अकाउंटिंग इज मस्ट। आपको हिसाब किताब रखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल यू आर रनिंग अ ट्रस्ट, तो आपको पता होना चाहिए कितना पैसा इनफ्लो हो रहा है, कितना पैसा आउटफ्लो हो रहा है फ्रॉम द बिजनेस। पब्लिक की बात करते हैं तो जनरल पब्लिक को भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि आप किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, कितना आपका सेल एंड परचेज है, तो दे माइट बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स योर बिजनेस, राइट। कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर को भी चाहिए होता है बिकॉज फॉर द कॉम्पिटिशन, इसकी कितने की सेल हो रही है, इसका कितना प्रॉफिट है, इसका मार्जिन कितना है, इसका आरओआई कितना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी है। तो दीज आर द थिंग्स व्हाई दीज आर द एक्सटर्नल पार्टीज जिनको आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की एक्चुअल में नीड होती है, राइट। नेक्स्ट, अब हमारे छोटे छोटे टॉपिक रह गए, दैट इज एडवांटेजेस और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। हमने अभी यूजर्स करा था, नाउ दिस इज द यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के फायदे क्या हैं, बेसिकली एडवांटेजेस, प्लानिंग इजी हो जाएगी, राइट। डिसीजन मेकिंग वुड बी इजी, अगर आप प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं तो आप अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं। सेल कम है तो सेल को एनहांस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सर मार्केटिंग का खर्चा बढ़ा दें, राइट। हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग, आप कुछ चीजें कंट्रोल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके बेड डेट हो रहे हैं बिजनेस के अंदर, बेड डेट होना, और बेड डेट होना दैट मीन्स जिसको आपने पैसे लेने थे जिससे आपने, वो एक्चुअल में आपको पे बैक नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या कोई पॉलिसी बना सकते हो, क्रेडिट पॉलिसी बना सकते हैं। आप उससे रिलेटेड क्रेडिट पॉलिसी बनाएंगे तो दैट विल बी हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग ऑफ योर बेड डेट, जिससे आपका लॉस कंट्रोल होगा, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें, प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, पढ़ाए हैं हम, सेम है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस
अकाउंट बना के। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेट पोजीशन, ये बताती है आपको क्या, बैलेंस शीट। एनेबल कंपैरेटिव स्टडी, आप ईयर ऑन ईयर या फिर बिजनेस टू बिजनेस भी स्टडी कर सकते हैं सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस की विद द प्रॉपर अकाउंट्स, राइट। हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज, सर हमने नेट प्रॉफिट निकाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, उसके ऊपर हम क्या करेंगे, आपका टैक्स कैलकुलेट करेंगे, दैट वुड बी इजी। एविडेंस इन लीगल मैटर, आप एविडेंस भी शो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने किसी को सामान सेल किया एंड यू हैव द प्रूफ ऑफ इट, आपके पास बिल है उसका, तो यू कैन मेक इट लीगल ऑल्सो। आपने टैक्स पे करा, यू गॉट द रिसिप्ट, लीगल है। आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए, आपके सीए ने उसको ऑथराइज कर दिया, दैट इज लीगैलिटी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फैसिलिटेट करेगा सेल ऑफ द बिजनेस, बिजनेस को बेचना है तो भी तो हेल्प मिलेगी, आप बता सकते हैं ना, विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इतना सामान पड़ा है, ये दिस इज द ओपनिंग स्टॉक एंड ऑल ऑफ द थिंग्स, तो वो आपको हेल्प करेगा कौन, अकाउंट्स, राइट। हेल्पफुल इन रेजिंग लोन, लोन किससे लेंगे, फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग अप्रोचिंग द बैंक, बैंक आपको ऐसे ही लोन दे देगा या आपके पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा, दैट मींस कंडीशन ऑफ बिजनेस देखेगा। अगर आपकी कंडीशन ऑफ बिजनेस इज साउंड तो बैंक क्या पता आपको ज्यादा का लोन भी दे दे, कम इंटरेस्ट रेट पे भी दे दे। बट अगर आपका बिजनेस चल ही नहीं रहा, उसके ऊपर क्या पता बैंक लोन ही ना दे। अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बना रखे, बैंक विल डिनाई कि आपको बिजनेस के ऊपर लोन नहीं मिलेगा, पर्सनल लोन ले सकते हैं या और कोई टाइप का लोन ले सकते हैं, वी विल नॉट गिव, राइट। हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट, अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, पार्टनरशिप अकाउंट ग्रेड 12 का पार्ट है, पूरी बुक है हमारी, वहां पे पढ़ेंगे। बट पार्टनरशिप अकाउंट्स अगर आप बना रहे हैं तो उसके अंदर हिस्सा बांटना, सेल कितनी है, परचेज कितनी है, दोनों में अप्रोप्रिएशन करना, वो सारा काम किसका आएगा, आपका पार्टनरशिप में, और वो भी हेल्प करेगा आपको क्या, अकाउंट। हेल्पफुल इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, ये हम पढ़ रहे हैं। तो इसके बाद हम करते हैं क्या, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। बट ऑब्वियस सी बात है, नॉट एवरीथिंग इज परफेक्ट, तो हर एक चीज की लिमिटेशन होती है, तो यहाँ पे अकाउंटिंग की भी लिमिटेशन है। पहला, इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट, आप क्या सोचते हैं उससे अकाउंटिंग को फर्क पड़ता है, दैट मीन आप किस चीज को वेटेज दे रहे हैं उससे फर्क पड़ता है, यस और नो। किसी के लिए कोई वो चीज अच्छी है, किसी के लिए नहीं है, तो वहां से भी फर्क पड़ेगा। दैट मीन्स हर चीज के लिए हमारे पास रूल रेगुलेशन नहीं है, कुछ काफी चीजें हैं जिनको हम ऑप्ट कर सकते हैं, या तो ये कर लो या ये कर लो, यस और नो। तो वहां पे एक्चुअल में पर्सनल जजमेंट से इफेक्ट करता है, हम अपने अकाउंट्स को चेंज भी कर सकते हैं, यस और नो। सेकंड, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन, अब लिमिटेशन कैसे है, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है एक्चुअल में। बेस है रूल और रेगुलेशन के ऊपर, अब रूल्स और रेगुलेशन के ऊपर बेस है, तो आपको पहले रूल्स आने चाहिए बिफोर डूइंग द अकाउंटिंग, और रूल्स को समझ पाना, थियरी ऑब्वियसली थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, राइट। रूल को समझ पाना, उनको अप्लाई करना, दैट इज वेरी टिपिकल। तो ये लिमिटेशन भी बनती है किसकी, अकाउंट्स की। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको सारी इंफॉर्मेशन नहीं देते, दैट मीन्स दे विल इन्फॉर्म यू कि आपकी सेल बढ़ रही है। रीजंस का पता करना इज नॉट लाइक दैट कि आपको पता चल ही जाएगा, कुछ चीजें नहीं पता चलती। फॉर एग्जांपल, क्लोजिंग स्टॉक आपके पास बचा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक में कोई चीज खराब हो गई है, तो विल यू गेट टू नो विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नहीं पता चलेगा, वो तो आपको फिजिकली जाके पता करना पड़ेगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर कुछ लिख रखा है, दैट इज श्योर और नॉट, ये भी आपको नहीं पता चलता, दैट इज वन मोर लिमिटेशन फॉर द सेम। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने सामान परचेज करा, आपने एंट्री तो कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, मान लें 5000 रुपीज एंड 5000 रुपीज, राइट। बट क्या सामान परचेज करा, कितनी क्वांटिटीज करी, वो तो आपको नरेशन में पता चल रहा है, इफ यू हैव मेड द नरेशन, और नरेशन अगर लिखी नहीं है तो यू कैन नॉट आइडेंटिफाई, सारी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, राइट। ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, क्वालिटी की तो बात ही नहीं करी सर, हमने बात करी ओनली क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट की, दैट इज रिलेटेड विद मनी ओनली, क्वालिटी की तो बात ही नहीं करी। क्या पता हमारा सीए बहुत अच्छा है, हमारा बहुत सारा टैक्स बचा लेता है, यस और नो, ये इसकी कोई एंट्री नहीं कर सकते आप। क्या पता ओनर सारा दिन लगा रहता है बिजनेस को करने में, दैट इज द रीजन उसने सक्सेसफुल हुआ उसका बिजनेस, और उसकी वजह से उसका क्या हुआ, प्रॉफिट ज्यादा हुआ। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ पता चलेगी सर, नहीं पता चलेगी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में यू कैन नॉट go through the qualitative information, that is why it is also one of the drawback for the accounting based on historical cost। प्रिंसिपल में पढ़ेंगे इसको अच्छे से। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब ओरिजिनल कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, हमने कोई लैंड परचेज करी फॉर एग्जांपल 25,000 रुपीज की, तो थ्रू आउट जब तक हम उसको बेच नहीं देते, हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी एंट्री 25,000 रुपीज से ही करेंगे। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, राइट। उसको हम चेंज नहीं कर सकते until or unless it has not been sold, राइट। इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट भी बोलते हैं, कॉस्ट कंसेप्ट भी बोलते हैं, चैप्टर नंबर 3 में करेंगे। इंपॉर्टेंट वन, अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग मतलब इसके अंदर मैनिपुलेशंस कर सकते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर
हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने किसी बंदे को सैलरी ज्यादा दे दी, ज्यादा शो कर दी। अब सैलरी ज्यादा शो करने से एक्चुअल में आपका क्या हो गया, प्रॉफिट कम हो गया। आपने क्या करा, सैलरी इंक्रीज कर दी फॉर ऑल ऑफ योर एम्प्लॉइज, दी एक्चुअल में ज्यादा बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, इन रियलिटी यू आर नॉट गिवन। इसकी वजह से आपका क्या हो गया सर, इससे तो प्रॉफिट हमारा क्या हो गया, कम हो गया। क्यों, खर्चा बढ़ गया सर, प्रॉफिट कम हो गया, तो इसकी वजह से हमारा क्या हो गया, टैक्स जो हमने एक्चुअल में पे करना था वो भी तो कम हो गया, टैक्स भी बच गया हमारा। तो ये ईजी है करना, दैट मीन विंडो ड्रेसिंग करना जरूरी है, मतलब ईजी है। अब अगर हम बात करें विंडो ड्रेसिंग की, बट ऑब्वियसली बात है इसको आइडेंटिफाई करना भी तो अपने आप में एक चैलेंज है, एंड दैट इज द रीजन मोस्ट ऑफ द कंपनीज की अगर हम बात करें तो वो विंडो ड्रेसिंग कर लेते हैं, थोड़ा बहुत तो वैसे सारे ही कर लेते हैं, आई डोंट नो, बट स्टिल इट कैन बी देयर, इट कैन बी देयर, राइट। और उसको रेक्टिफाई करना भी इज नॉट ईजी, अनसुटेबल फॉर फोरकास्ट। फोरकास्ट करना मतलब फ्यूचर प्रिडिक्शन, दैट मीन्स आप एक कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट या फिर कोई भी फर्म की, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की बुक्स ऑफ अकाउंट से आप फ्यूचर थोड़ी प्रेडिक्ट कर सकते हो, फिर एक्चुअल में तो बहुत ज्यादा बेनिफिट भी नहीं हुआ फॉर द सेम। दैट मीन्स ठीक है, पास्ट परफॉर्मेंस, प्रेजेंट परफॉर्मेंस का पता चल सकता है, फ्यूचर में वो कंपनी या फर्म कैसा करेगी, हाउ कैन यू गेट टू नो। हाँ, हाइपोथेटिकली हम बोल सकते हैं कि अभी तक अच्छा करती है ये तो आगे अच्छा ही करेगी, बट हु कैन से दैट, राइट। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग। लास्ट क्वालिटेटिव कैरेक्टर की बात करते हैं, क्वालिटेटिव कैरेक्टर और एट्रीब्यूट ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो क्वालिटीज की अगर हम बात करें जिनको इग्नोर कर देता है, तो वो वाली चीजें देखते हैं एक बार के लिए। तो छोटे छोटे पॉइंट है दैट अकाउंटिंग में जो भी आप इन्फॉर्मेशन यूज कर रहे हैं ना वो रिलायबल होनी चाहिए। अब बात करते हैं रिलायबिलिटी, मतलब हम उसको ना वेरीफाई कर सके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, बार बार हम उसको वेरीफाई कर पाना इज कॉल्ड एज रेक्टिफाइड। पढ़ते हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रिलायबल, रिलाय कर सकते हैं हम उसके ऊपर, ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए। रिलायबिलिटी इंप्लाइज दैट द इन्फॉर्मेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन द फैक्ट, और उसको हम क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। फॉर एग्जाम्पल आप किसी सामान परचेज करके आए, यू हैव मार्क द एंट्री ऑफ 10,000, हम उस पर्सन के पास जाके अगर एंट्री देखें तो उसके पास भी 10,000 रुपीज की एंट्री होनी चाहिए। हम परचेज करके आए हैं तो उसने सेल करी होगी, यस और नो। दैट मीन्स दिस इज द वे, हमारे पास हर चीज के बिल वगैरह भी होने चाहिए, प्रॉपर बिल होने चाहिए, दैट मीन्स हम उनको वेरीफाई कर सके। सीए भी तो यही करते हैं, वेरीफाई करते हैं, राइट। बस इतना बहुत है इसमें। रेलेवेंस की बात करते हैं तो रेलेवेंट होना चाहिए डेटा, जो भी आप लिख रहे हैं, जो भी आपने अकाउंट्स बनाए हैं, उसमें जो भी डेटा है वो रेलेवेंट होना चाहिए, मतलब इररेलेवेंट चीजों को हम एंटर नहीं करेंगे। पढ़ते हैं एक बार, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन डिपिक्टेड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी रेलेवेंट टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज, मतलब आपके जो भी ऑब्जेक्टिव है उनसे रिलायबल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ट्रस्ट बना के सोशल सर्विस कर रहे हैं, राइट, आपका ट्रस्ट है, तो वहां पे आपका प्रॉफिट नहीं आना चाहिए, आपको एक्चुअल में ज्यादा डोनेट करना चाहिए वट एवर यू हैव रिसीव्ड। तो बेसिकली जो भी आप एंट्रीज कर रहे हैं वो रिलायबल होनी चाहिए विद ऑब्जेक्टिव ऑफ योर बिजनेस, रेलेवेंट डेटा होना चाहिए, इररेलेवेंट चीजों को नहीं आप एंटर करते रहेंगे इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दैट मीन्स मेन चीजों को आप एंटर करेंगे और एडवांटेज भी मिलेगी उससे आपको, राइट। थर्ड, अंडरस्टैंडेबिलिटी, दैट मीन्स आप उन अकाउंट्स को इजीली समझ पाए, ये भी होना चाहिए आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, टेक्निकल चीजें नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन सच अ सिंपल एंड अ लॉजिकल मैनर, दैट मीन्स आपके अकाउंट सिंपल होने चाहिए, दैट एनीवन कैन अंडरस्टैंड इट, और लॉजिकल मैनर में होने चाहिए, दैट मीन्स उसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए, रीजन होना चाहिए। अगर आपने कोई भी चीज करी, कोई भी काम करा, डेप्रिसिएशन अगर आपने थोड़ा ज्यादा चार्ज करा या किस रेट से चार्ज करा, तो आपके पास रीजन होना चाहिए व्हाई यू हैव डन दिस इन दिस मैनर, एंड दे आर इजीली अंडरस्टूड बाय द यूजर्स एज, उनकी वजह से, मतलब आपके बिजनेस की बैलेंस शीट की वजह से या फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वजह से काफी सारे बिजनेस अदर भी इफेक्ट होते हैं या फिर रिलाय करते हैं ऑन द इंफॉर्मेशन दैट यू हैव गिवन ऑन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो उसके लिए आपका इजी अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। फोर्थ, कंपेरेबिलिटी भी होनी चाहिए, दैट मीन्स इट शुड बी इजीली कंपेरेबल, दैट मीन्स सिमिलर टाइप के बिजनेस को हम एक्चुअल में इजीली कंपेयर कर पाए। अगर आप सेम रूल्स ऑफ एंड रेगुलेशन फॉलो करेंगे जो एक्चुअल में सारे फॉलो करते हैं, तो दैट वुड बी इजी कंपेरेबल। चाहे आपको खुद से कंपेयर करना हो अपनी पास्ट परफॉर्मेंस से, चाहे आपको कंपेयर करना हो विद सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेसेस, तो कंपेयर करना वुड बी वे मोर इजी, राइट, होना चाहिए ऐसा। तो ये होती है क्या, एक और क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन ऑफ द अकाउंट, राइट। फेथफुल प्रेजेंटेशन, दैट मीन्स आपके ऊपर ट्रस्ट वर्दी चीजें हैं, वट एवर यू आर राइटिंग और मेंशनिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो एक्चुअल में ट्रस्ट जनरेट करता है विद द यूजर ऑफ अकाउंटिंग, और वो लोग मानते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने कंपनी में इन्वेस्ट करना है एंड दे हैव गॉन थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, और कंपनी ने ये दिखाया कि आप सेल्स कर रहे हैं मान लो 100 करोड़ की इन द दिस ईयर,
तो एक्चुअल में वो डेटा रिलायबल होना चाहिए कि आप बिलीव कर पाए, एंड पीपल विल बिलीव कि मतलब ये सारी चीजें सही है, तभी वो इन्वेस्ट करते हैं। तो ये भी एक क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन है। दैट मीन आप लोग फेथफुल प्रेजेंट करेंगे, वट एवर ऑनेस्टी इज देयर, आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सही से बनाएं, राइट। अब लास्ट, रोल ऑफ अकाउंटिंग, रूल ऑफ अ लैंग्वेज। अकाउंटिंग एक्चुअल में क्या है, एक लैंग्वेज है, कला है ये, नॉट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड इट, राइट। डेबिट क्रेडिट हर एक बंदे को नहीं समझ आएगा, दोज हु आर नॉट रिलेटेड विद द कॉमर्स फील्ड। रोल ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हम हिस्टोरिकल कोर्स के ऊपर क्या करते हैं, हमारे अकाउंट्स को बनाते हैं। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ द नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट निकालने में भी इजी है। डिटरमाइन करेंगे हम फाइनेंशियल पोजीशन, कैसे एक्चुअल में पता चलेंगे, बैलेंस शीट से। रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, राइट। तो ये हमारा लास्ट था, राइट। डन विद द चैप्टर नंबर 1। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। थैंक यू सो मच, राइट। हैव अ गुड डे।